बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बिलाल अहमद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। शहरी सिंध बिलखसूस कराची, एमक्यूएम पाकिस्तान और एमक्यूएम लंदन से जुड़ी बहुत सी अहम और ब्रेकिंग खबरें एक साथ आ गई हैं, जिससे आपको आगाह करता चलूं। ये फैसले और इनके ऐलानात रात देर गए तक मुतवक्का हैं, लेकिन अभी से आपको तमाम तर सूरत हाल से आगाह कर देता हूं। बानी एमक्यूएम से मुतल्लिक कुछ सहाफ़ियों ने सवालात रखे हैं एमक्यूएम पाकिस्तान की क़यादत के सामने। जी हाँ, एमक्यूएम की जो बीट है उसको कवर करने वाले सहाफ़ियों ने एक मुलाकात की है एमक्यूएम पाकिस्तान के सरबराह खालिद मकबूल सिद्दीकी और एक अहम रहनुमा जिनमें सैयद मुस्तफ़ा कमाल और दीगर भी शामिल थे। और वहाँ पर कई सहाफ़ियों ने मुमकिना तौर पर बानी एमक्यूएम की सियासत या उनकी वापसी पाकिस्तान की सियासत से मुतल्लिक कोई कहीं सवालात किए। क्या जवाब दिए? यूनिट और सेक्टर दफातर कब खुल रहे हैं? सहाफ़ियों की ये भी अहम बात रही वहाँ पर और ये सवाल किए गए, इसके जवाब में क्या कहा। लेकिन सबसे अहम मामला यह है कि जी एमक्यूएम पाकिस्तान जो कल धरना देने जा रही है, बल्कि जा रही थी, इत्तलात ये हैं कि अब से चंद लम्हात के बाद, ऐन मुमकिन है जब आप ये व्लॉग सुन रहे हो तो उस वक्त तक गवर्नर सिंध आ चुके हों बहादुराबाद और एक बाज़ाब्ता ऐलान भी किया जा चुका हो कि PSL हो रहा है और दीगर एक्टिविटीज़ हो रही हैं, लिहाजा शहर में ट्रैफिक जैम और दीगर हालात मुनासिब नहीं रहेंगे, लिहाजा धरना मुलतवी किया जा रहा है। लेकिन बैकडोर के ऊपर क्या हुआ है मैं आपको बता देता हूँ। इत्तलात ये हैं, ज़राए ये कहते हैं कि जी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एक सूबाई वज़ीर, नाम भी बता देता हूँ, नासिर हुसैन शाह साहब, इनसे मुलाकात रही है इनके घर पर एमक्यूएम पाकिस्तान के एक वफ्द की। और एमक्यूएम पाकिस्तान और पीपल्स पार्टी के माबैन नई मरदमशुमारी जो होने जा रही है कुछ अरसे के बाद, उसके बाद नई हल्का बंदियों पर इत्तफाक हुआ है, इत्तफाक कर लिया गया है। लेकिन ये जो बल्दियाती इंतखाबात का मामला है ये अभी तक कटाई में पड़ा हुआ है कि इसका कैसे रास्ता तलाश किया जाए। कहा यह जाता है कि पीपल्स पार्टी ने एमक्यूएम को एक मर्तबा फिर मुज़ाकरात के लिए टेबल पर बैठने और बात करने की बात की है और इस सिलसिले में बहुत ही अहम चीज़ें डिस्कस की गई और कहा जाता है कि कुछ नुकात के ऊपर बात कर ली गई है। यही वजह है कि गवर्नर सिंध कामरान टसूरी साहब जो बहादुराबाद तशरीफ़ लाएंगे चंद लम्हात के बाद, ऐन मुमकिन है कि मैं ये 4 बजे कर रहा हूँ तो वो 5 और 6 बजे के दरमियान लेकर आएंगे और वहाँ पर कुछ इश्यूज़ के ऊपर बात होगी और मुमकिन तौर पर यह ऐलान किया जाएगा कि चूँकि PSL और दीगर नेवी की मशक़ें वगैरह दीगर इश्यूज़ हैं तो सूरत हाल ऐसी नहीं कि यहाँ पर धरना किया जाए। लेकिन बताया जाता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एमक्यूएम को टेबल पर बिठा लिया है और टेबल पर बिठाकर नए तरीके से नए मामलात और नए मामलात करने के हवाले से डिस्कशन किया जा रहा है। ये मुलाकात के बारे में अभी तक बाज़ाब्ता तौर पर दोनों जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनकी तरफ से ये नहीं कहा गया, लेकिन ज़राए ये कहते हैं कि ये मुलाकात हुई है। ज़ाहिर है कि कोई भी पार्टी इसको इनकार भी कर सकती है और इसकी तस्दीक भी कर सकती है। अब बताता हूँ आपको कि आज जो एमक्यूएम पाकिस्तान की जो बीट है, यानी कि जो सहाफ़ी हैं, पॉलिटिकल रिपोर्टर्स हैं, उनकी मुलाकात रही खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब और सैयद मुस्तफ़ा कमाल साहब और दीगर जो एमक्यूएम की क़यादत है। पहले तो ये बात होती रही कि जी एमक्यूएम पाकिस्तान क्या सोच रही है, क्या मनसूबाबंदी है, ख़ासकर जो कल का धरना है 12 फरवरी का जो बल्दियाती इंतखाबात से रिलेट करता है, उस हवाले से क्या पॉलिसीज़ हैं। सैयद मुस्तफ़ा कमाल और खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ने इस पर ब्रीफ़ किया सहाफ़ियों को और उसके बाद एक अहम बात हुई कि जी एमक्यूएम पाकिस्तान अपने मुस्तकबिल के बारे में क्या राय रखती है। तो उनका ये कहना था एमक्यूएम पाकिस्तान की क़यादत का कि आइंदा हमने ये सोचा है कि नई क़यादत को मुतारफ़ करवाया जाए, यानी कि जो अगले इलेक्शंस होंगे उसमें नए चेहरों को इंट्रोड्यूस करवाया जाए, मुतारफ़ करवाया जाए और सूबाई और कौमी असम्बली के अंदर उनको भेजा जाए। फिर इसके बाद एक बात ये हुई कि जी ये जो बल्दियाती इंतखाबात हुए इस पर अब आप क्या पीपल्स पार्टी के साथ बैठने और दीगर इश्यूज़ पे करेंगे। तो उनका ये कहना था कि देखें कानूनी पोजीशन के अंदर ये बल्दियाती इंतखाबात ये नहीं रह सकते और इनकी कानूनी हैसियत कायम नहीं रह सकती, क्योंकि जो सिंध हुकूमत है उसने हल्का बंदियों का जो नोटिफिकेशन है वो एक रात पहले विड्रॉ किया और विड्रॉल के बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान
कानून के मुताबिक सिंध हुकूमत के फैसले को मानने का पाबंद था, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने फौरी इजलास बुलाया और सिंध हुकूमत के इस नोटिफिकेशन को कलअदम करार दे दिया, सस्पेंड कर दिया। हालांकि ये MQM की क़यादत का कहना है कि इलेक्शन कमीशन ऐसा करने से उसको अख्तियार नहीं था और इलेक्शन कमीशन ने ऐसा करके गलत किया, गैर आइनी और गैर कानूनी काम किया। जब हल्का बंदियों का नोटिफिकेशन फील्ड में नहीं तो किस तरीके से उस नोटिफिकेशन के तहत बल्दियाती इंतखाबात कानूनी और उसकी आइनी हैसियत हो सकती है। एक सवाल जो बानी MQM से मुतल्लिक किया गया, उससे पहले ये भी कहा गया कि भाई आप जाहिर है कि अब इंजमाम हुआ है, PSP ख़त्म हो चुकी है, तहलील हो चुकी है, डॉक्टर मुस्तफ़ा फ़ारूक सत्तार हैं वो भी वापस आ चुके हैं, तो अब आप बताइए कि इस शहर के अंदर या शहरी सिंध के अंदर जो आपके दफातर और यूनिट हैं उनको खोलने के हवाले से क्या इश्यूज़ चल रहे हैं, कहीं मुज़ाकरात हैं, कहीं बात है, जो भी फ़ैसला साज इदारे हैं या शख्सियात हैं उन हवाले से तो बताया ये गया कि इसके ऊपर गुफ्तगू चल रही है, मुज़ाकरात चल रहे हैं और जल्द ही इस बात का इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है कि जी ये यूनिट और जो सेक्टर दफातर थे ये MQM को वापस कर दिए जाएं। इस सिलसिले में बड़ी अहम पेशरफ्त हुई है और उनका कहना है जी, MQM पाकिस्तान की क़यादत का कहना है कि जी कुछ अर्से के बाद ऐन मुमकिन है कि आप ये देखें कि यूनिट और जो सेक्टर ऑफिसेज़ हैं ये वापस MQM पाकिस्तान को दे दिए जाएँ। अब कुछ सहाफ़ियों ने ये कहा और ये गुफ्तगू वैसे चलती रही ब्रीफिंग के तौर के ऊपर, फिर उसके बाद ऑफ द रिकॉर्ड भी गुफ्तगू हुई। कुछ सहाफ़ियों ने सवाल किया मेरे ज़राए के मुताबिक और उनमें ये भी था कि ठीक है आपकी सियासत वापस आ गई है, आप दोबारा से सियासत के अंदर एंट्री देने जा रहे हैं, सैयद मुस्तफ़ा कमाल अभी आ गए हैं, डॉक्टर फ़ारूक सत्तार भी आ गए हैं, लेकिन अभी भी जो बानी MQM है वो कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करते हैं। तो आप ये बताएं कि अगर वो पाकिस्तान की सियासत में वापस आ जाते हैं, पाकिस्तान की सियासत में उनको इजाज़त मिल जाती है और भले से वो बैरून मुल्क से बैठ के ही मामलात करें, लेकिन क्या अगर उनके लिए नरमी आती है कहीं से भी, तो फिर आप इस सारी सिचुएशन को क्या देखते हैं? तो MQM पाकिस्तान की क़यादत का ये कहना था कि उन्हें नहीं लगता कि मुस्तकबिल करीब या मुस्तकबिल के अंदर कभी भी बानी MQM को सियासत की इजाज़त मिलेगी। उनकी दोबारा से पाकिस्तान बिलखसूस शहरी सिंध या कराची की सियासत में एंट्री होगी और उनका अमल दखल या फिर मदाखलत जारी रहेगी। उनका ये कहना है कि जी MQM बानी अल्ताफ़ हुसैन का जो चैप्टर है वो तकरीबन पाकिस्तान की सियासत से क्लोज हो चुका। तो ये गुफ्तगू रही सहाफ़ियों से MQM पाकिस्तान के वफ़द की, कुछ ऑफ द रिकॉर्ड गुफ्तगू थी, कुछ ज़ाहिर है कि मीडिया में रिपोर्ट करने वाली थी, लेकिन ज़ाहिर है कि जो मीडिया में रिपोर्ट होने वाली थी वो तो आप देख चुके होंगे टेलीविजन्स के ऊपर, लेकिन बानी MQM यूनिट सेक्टर दफातर और दीगर जो चीज़ें थी वो ज़ाहिर है कि ऑफ द रिकॉर्ड थी, लेकिन मेरे ज़राए हैं वो ये कहते हैं, कंफर्म करते हैं कि ये सारी गुफ्तगू हुई है। इसी तरीके से नासिर हुसैन शाह साहब के घर के ऊपर मुलाकात के हवाले से भी ज़राए का कह रहा है कि वहाँ मुलाकात हुई है। तो चंद लम्हात के बाद तसव्वुर किया जा रहा है, ख्याल किया जा रहा है कि जी धरना मुलतवी करने का ऐलान MQM पाकिस्तान कर देगी और उसके वजूहात कुछ भी हों, लेकिन असल वजह यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और MQM फिर दोबारा से टेबल पर बैठ रहे हैं। ये टेबल पर बैठना, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी टेबल पर बिठाकर वक्त गुजारी करेगी या कारगुजारी भी कुछ होगी, कुछ नतीजा भी निकलेगा, या फिर टाइम ज़्यादा से ज़्यादा गेन करना और टाइम ज़ाया करना मकसूद है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से। बल्दियाती इंतखाबात और इस हवाले से तो सारी इन्फॉर्मेशन आ चुकी है, लेकिन ये मर्दमशुमारी का मामला सरप्राइज़ क्या हो सकता है, कब तक मुमकिना तौर पर है और क्या ये बहुत सारे लोगों के लिए सरप्राइज़ होने जा रहा है, इस हवाले से कुछ ज़राए से बहुत तफसील के साथ बात हुई है। क्या गुफ्तगू है इंशाल्लाह से नए व्लॉग के अंदर पूरी तफसीलात आपसे शेयर करूंगा। अगर आपकी कोई राय है आज के इस व्लॉग के सिलसिले में तो नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। एक नए व्लॉग के साथ जल्द मिलेंगे, लेकिन जाने से पहले रिक्वेस्ट है कि अगर आपने करंट अफेयर्स विद बिलाल या नई खोज में से किसी को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर, लाइक और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा। खुदा हाफिज़।